10th हो, 9th हो, 8th हो, कोई भी बुक हो, मैथ्स में हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबके लिए कंसेप्ट सेम है कोई चेंज नहीं है। प्रोबेबिलिटी सिंपल है कि संभावना से बिलोंग करती है। इधर आ जा। प्रोबेबिलिटी संभावना होती है। इसको एक और दूसरा शब्द पॉसिबिलिटी भी कहते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आने की कितनी है, आपके फेवर में आने की कितनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब हो गया आपके फेवर में, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इसमें जो 8th स्टैंडर्ड की बात करूं मैं, 9th और 10th की बात करूं, तो पहले आती है कॉइन की बात। अब कॉइन में 1 कॉइन थ्रो, ठीक है, 2 कॉइन थ्रो और 3 कॉइन थ्रो। चलो ए पार्ट करते हैं, 1 कॉइन थ्रो, बी पार्ट 2 कॉइन थ्रो, सी पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट 1 कॉइन थ्रो, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे बताओ। जब आपने कॉइन लिया और यूं उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा? क्या और कुछ आ सकता है? नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने? कितने बने बोलो ना। थैंक यू। इंग्लिश में आप बोल रहे हो तो 2 इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आप कहते हो मेरा हेड आए, तो आपके फेवर में क्या है? एक चांस है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आए तो आपके फेवर में क्या है? एक चांस। तो ये तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कॉइन थ्रो तो सबसे आसान है, ठीक है। आ जाओ 2 कॉइन थ्रो, बी पार्ट 2 कॉइन थ्रो। तो अब मान लो 2 कॉइन एक साथ ले लो आप और उसे थ्रो करो। थ्रो करने पर दोनों कॉइन हेड हेड हो सकते हैं, दोनों कॉइन में टेल टेल आ सकते हैं। एक कॉइन में हेड, एक कॉइन में टेल आ सकता है, और एक कॉइन में टेल, एक कॉइन में हेड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने? नहीं पढ़ने आ रहे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बने टोटल नंबर ऑफ केसेस? अब प्रोबेबिलिटी में आपकी चॉइस है बोथ हेड, दोनों हेड आ जाए, तो आपके फेवर में कितने केसेस है? 1/4 आंसर। प्रोबेबिलिटी में बोथ टेल आ जाए तो आपके फेवर में कितने हैं? प्रोबेबिलिटी में 1 हेड 1 टेल पूछ लिया, तो अब आपके फेवर में कितने हैं? 2/4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही? क्लियर हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी में एट लीस्ट 1 हेड आ जाए, एट लीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो आप देखो कि एक हेड किस किस में है? इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है, तो कम से कम एक हेड 3 में है भाई, 3/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा और आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। अब आता है सी पार्ट 3 कॉइन थ्रो, 3 कॉइन थ्रो। अब कितने केसेस बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस। आपको एक और बात बताया तो 2 की पावर 1 2 केसेस, 2 की पावर 2 4 केसेस, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 3, यहां एक कॉइन था तो 2 की पावर 1 2 केसेस, यहां 2 कॉइन आए तो 2 की पावर 2 4 केसेस, और यहां 3 कॉइन आए तो 2 की पावर 3 8 केसेस। अब 8 केसेस निकालने का आसान तरीका, सबसे आसान तरीका,
हेड हेड हेड, एक हेड हटा दो, हेड हेड टेल, बीच वाले हेड को टेल कर दो, हेड टेल हेड, आखिर पहले वाले हेड को टेल कर दो, टेल हेड हेड। बताओ आया नहीं आया? अब फिर टेल 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 लिख लो, लिख लिया 3 बार टेल। अब एक टेल ये हटाओ हेड, फिर ये हटाओ टेल हेड, ये हटाओ टेल हेड, टेल टेल हेड, अब बीच वाला हटा दो, टेल हेड टेल, अब पहले वाला हटा दो, हेड टेल टेल। बताओ बन गए 4 इधर 4 इधर, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। सिंपल। अब इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, क्या आंसर होगा? 1/8, क्योंकि ऑल हेड तो एक में ही है, समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल तो भी 1/8, समझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड तो भाई 1 2 3 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल तो 7, देखो इसमें टेल है, 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 1 टेल है ना, एटलीस्ट कम से कम सब में एक होना चाहिए, तो 7/8 बोलो, ठीक है ना? तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था कॉइन।